स्पीकर ओम बिरला क्या राहुल गांधी के सियासी जाल में फंस गए? नारे क्या लग रहे हैं? देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। आप कहेंगे ये नारे लग रहे हैं संसद में, तो स्पीकर ओम बिरला कैसे फंसे? बताएंगे, पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। हरदीप पुरी, मोदी जी के दुलारे मंत्री, सामना हुआ राहुल गांधी का, पानी पीने लगे। राहुल गांधी ने मोदी के मंत्री को सदन में घुसते ही घेर लिया और लोकसभा में ओम बिरला की वापसी के बावजूद मोदी जी के दुलारे मंत्री, देखिए हरदीप पुरी, बहुत बुरी तरह से फंस गए। आलम यह रहा कि सच को रोकने की कोशिश स्पीकर साहब कर रहे थे, बहुत कोशिश की ओम बिरला साहब ने, लेकिन राहुल गांधी का नोटिस था, नोटिस पर ओम बिरला फंस गए। अविश्वास प्रस्ताव का दबाव था या हालात की मजबूरी थी जिसमें कोई रास्ता स्पीकर साहब के पास भी बचा नहीं था। ओम बिरला उनको ऐसे फंसते हुए कभी देखा नहीं, लेकिन इस बार फंस गए। राहुल गांधी को बोलने के बाद जो स्पीकर ने बोला है ना, उससे साबित हो गया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर क्यों आया था। हरदीप पुरी को लेकर हमने ये क्यों कहा कि थोड़ा सा बुरा लगा हरदीप पुरी को इस हालत में देखकर। आप कहेंगे क्यों? हालात ही ऐसे हो गए। हरदीप पुरी की तस्वीरें देखिए, पानी पी रहे हैं गिलास उठाकर, और ये बजट पेश नहीं कर रहे थे कि भैया 1.5-2 घंटे का भाषण दे रहे थे ना, महज चंद मिनट। और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मामला किस बुरी तरह से फंस चुका था। संसद में हरदीप पुरी जवाब उनको देना पड़ा हुआ मुद्दा लेकर आए थे, लिखा हुआ वही बोल रहे थे। मिडल ईस्ट हालात पैदा हुए, क्राइसिस पैदा हुई, उस पर बोलना था हरदीप पुरी को। ये जो एलपीजी को लेकर हालात बने हुए हैं, एप्स्टीन का दोस्त आया, कौन आया? एप्स्टीन का दोस्त आया, नारे लगने लगे हरदीप पुरी जब बोलने लगे। यानी वो एप्स्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे बड़ा अय्याश, सबसे बड़ा हैवान, मोदी के मंत्री से दोस्ती के नारे लग रहे थे। अब ये राहुल गांधी को हरदीप पुरी, राहुल गांधी ने कैसे हरदीप पुरी को पानी पीने पर मजबूर कर दिया, नारे लगे। सबसे पहले जरा हरदीप पुरी के दर्शन करिए। दर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद जो मिडल ईस्ट क्राइसिस हुए उसके बाद देश में एलपीजी क्राइसिस और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। पहली बार देश को अपने पेट्रोलियम मंत्री के दर्शन हो रहे होंगे जब से मिडल ईस्ट वाला विवाद शुरू, और नारों में पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं सर हरदीप। सुनिए। Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. अब देखिए, ये महज 15 सेकंड का क्लिप था, आपको मालूम है, महज 15 सेकंड का, और यहां हालात ये कि बत्ती गुल, गला सूख गया। और गला कब सूखता है? अब जब राहुल गांधी को आप सुनेंगे ना, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सिर्फ हरदीप पुरी का गला नहीं सूखा, यहां तो स्पीकर साहब भड़क गए। जैसे ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कमजोर नस पर हाथ दबाया, यानी एप्स्टीन शब्द बोला, स्पीकर भड़क गए, परेशान हो गए, गुस्से में आग बबूला हो गए। अब स्पीकर साहब के नाराजगी की असली कहानी क्या है वो बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा सदन में, सुनिए जरा। द फाउंडेशन ऑफ एवरी सिंगल नेशन इज इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out, and I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister,
He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh, Sir, I'm talking about एक मिनट। oil security, sir. Sir, I'm talking about oil माननीय national. I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his No. daughter has received money from माननीय George Soros. सदस्य, यानी 2-2.5 मिनट भी राहुल गांधी को झेल नहीं पाई मोदी सरकार। राहुल गांधी ने सदन में ऐसा बोला कि मंत्री जी सर झुकाकर बैठे हुए थे और बाद में जब खड़े हुए तो हलक सूख गया, पानी पीने लगे। एप्स्टीन बोला तो स्पीकर भड़क गए। मतलब राहुल गांधी ने जैसे ही एप्स्टीन बोला तब बीजेपी बाद में भड़की, पहले स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। हमने कहा ना, ओम बिरला साहब जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष यूं ही नहीं लेकर आया था। अब भड़के तो भड़के क्यों? राहुल गांधी तक को बिठा दिया, बोलिए बैठ जाइए। आपने एप्स्टीन का नाम लिया, यानी एप्स्टीन। अब बोलना क्या है नेता विपक्ष को, ये स्पीकर तय करेंगे कि भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप एप्स्टीन पर बोलेंगे। सुनिए जरा, सुनिए क्या कह रहे हैं ओम बिरला, अब सुनिए। माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए। आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। अब स्पीकर साहब की नाराजगी जायज है या फिर नहीं, ये तो आप तय करिए। लेकिन महज चंद सेकंड में, क्योंकि यहां पर एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था और नेता विपक्ष को यह मुद्दा उठाना चाहिए था, नेता विपक्ष का दायित्व है, मुद्दा उठाया। मगर राहुल गांधी ने एक तीर से 3 शिकार कर दिए। आप कहेंगे कैसे? पहला यह कि जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है, एलपीजी क्राइसिस, गैस सिलेंडर, और दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पंचायत में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, यानी पहला निशाना। दूसरा, एप्स्टीन का मुद्दा लगे हाथ उठा दिया, क्योंकि जिक्र यहां पर सीधे तौर पर हरदीप पुरी का हो रहा था और हरदीप पुरी को लेकर देश को यह याद दिलाया कि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। और तीसरा, जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिया तो यह बता दिया कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ क्यों लेकर आया था, क्योंकि ओम बिरला साहब देखिए किस कदर भड़के। इसलिए मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी के सियासी चक्रव्यूह में खुद स्पीकर साहब, ओम साहब फंस गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नारे लगे, देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त है, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।